हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिरेकल स्टडी। हमने पिछले वीडियोस में न्यूट्रिशन के सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ का अध्ययन करेंगे, जिससे हमें उन कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो पिछले जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, उन सबको देखने के बाद ही ये वीडियो आप देखिएगा, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप जब सीधे क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है। वैसे फिर भी हम यहाँ पे सारे ऑप्शंस की डिटेल स्टडी भी करेंगे, जिससे कि आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पॉइंटेड टीथ इन बकल कैविटी आर। पहला ऑप्शन है इंसीजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर, चौथा है मोलर्स। तो सही जवाब है इसका कैनाइन। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि जो टीथ है हमारा, जो कि पॉइंटेड निकला हुआ रहता है हमारे बकल कैविटी में, उसका नाम क्या है? तो उसको कैनाइन कहता है। हमारे बकल कैविटी में 4 तरह के टीथ्स होते हैं। हमने पढ़ा था इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। जो इंसीजर हैं वो क्या करते हैं, फ्रंट के टीथ होते हैं, वो काटने का काम करते हैं, बाइटिंग करने का काम करते हैं। जो कैनाइन्स होते हैं वो हमारे शार्प, जो निकले हुए नोकीले होते हैं, पॉइंटेड टीथ होते हैं, साइड में एक एक करके ऊपर नीचे होते हैं। 4 तरह के ये टीथ्स होते हैं पूरे हमारे बकल कैविटी में, वो कैनाइन होते हैं। प्रीमोलर्स जो होते हैं और मोलर्स जो होते हैं, ये ग्राइंडिंग और क्रशिंग करने का काम करते हैं। ये क्रशिंग करने का काम करता है, उसको कुचलने का काम करता है, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में फूड को तोड़ने का काम करता है। और मोलर्स क्या करते हैं, सबसे पीछे वाले दांत होते हैं, और ये पूरी तरह से फूड को ग्राइंड करने का काम करता है, उसको पीसने का काम करता है। और जो हमने जो डेंटल फार्मूला के बारे में बात की थी, वो था 2 1 2 3, यानी 2 हमारे इंसीजर होते हैं, 1 कैनाइन होता है, 2 हमारे प्रीमोलर्स होते हैं और 3 हमारे मोलर्स होते हैं। और ये हमने देखा था कि ये जो डिवीज़न है, वो हमने जो हमारा बकल कैविटी है उसका लोअर जॉ में हाफ पोर्शन करके ये हमने डेंटल फार्मूला की स्टडी की थी। इस तरह से ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होते थे, और हर एक पार्ट में 8 थे, तो 4 पार्ट मिला के 32 हमारे टोटल टीथ हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि बाइल जूस स्टोर्ड इन। बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है हमारी बॉडी में? तो पहला ऑप्शन है पैंक्रियाज, दूसरा है लीवर, तीसरा है गाल ब्लैडर और चौथा है स्टमक। तो इसका सही जवाब है गाल ब्लैडर। जो बाइल जूस होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, और ये रिलीज़ होता है लीवर के द्वारा, बट ये स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। बाइल जूस जो होता है वो फूड को बेसिक करने का काम करता है, क्योंकि जो स्टमक है उसमें HCl आया हुआ रहता है पहले से, और उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है, तो वहाँ से बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। वहाँ पे फूड को बेसिक करने के लिए ये ज़रूरी होता है। बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस के बारे में। तो पैंक्रियास हमारा क्रीम कलर का ग्लैंड होता है, और ये स्टमक के जस्ट बिलो सिचुएटेड होता है, उसके नीचे। और इसका काम क्या होता है, ये 3 तरह के एंजाइम्स सेक्रेट करता है, जिसका नाम है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। पहला जो ट्रिप्सिन है एंजाइम, वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, दूसरा एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, और लाइपेज फैट्स को तोड़ने का काम करता है। ये एक कंप्लीट एंजाइम्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें से जो जूसेस निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, वो फूड को कम्प्लीटली ब्रेक करने के लिए हेल्पफुल होता है। चौथा ऑप्शन, स्टमक के बारे में कुछ जान लेते हैं। स्टमक हमारा जो होता है वो फूड को सबसे पहले वहाँ पे स्टोर करने का काम करता है, और सबसे ज़्यादा देर तक भी स्टोर करने का काम करता है। लगभग 4 से 5 घंटे यहाँ पे फूड रहता है हमारे बॉडी में। इसके अलावा
स्टमक हमारा पेप्सिन नामक एंजाइम रिलीज़ करता है जो कि प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। प्रोटीन को पेप्टॉन्स में सबसे पहले स्टमक में यही टूटता है। और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है जो कि आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगा इसी स्लाइड में, कि जो सबसे पहले जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, तो स्टमक में ही होता है। इसके अलावा इसमें HCl भी निकलता है, जो HCl रिलीज़ होता है। HCl एक एसिड है। क्योंकि जो फूड होता है वो हमारा अभी टूटा हुआ नहीं रहता है, उसको उसमें सिंपलर कंपोनेंट्स में तोड़ने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि HCl वहाँ अपना काम करता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव मिलियंस ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड। जो इनर वॉल्स होते हैं हमारे छोटी आंत के, उसमें लाखों छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से उसे जानते हैं, तो उसे हम जानते हैं विलीज़ के नाम से। जो विलीज़ होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे फिंगर टाइप के प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं। उनका काम क्या होता है, वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाती है और वहाँ से डाइजेस्ट करके वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं एनर्जी। साथ ही साथ अदर ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रैकिया हमारा क्या होता है, ये विंड पाइप होता है। आइसोफेगस जो क्या होता है हमारा फूड पाइप होता है। अपेंडिक्स क्या होता है, ये बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन कहने का मतलब है कि ये हमारे बॉडी का में एक ऐसा पार्ट है जिसका कोई काम नहीं होता है। आपने सुना होगा कि कभी कभी अपेंडिक्स बढ़ जाता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, या उसका ऑपरेशन करके उसको बॉडी से काट के अलग कर देते हैं। उससे उसका बॉडी पे कोई असर या नुकसान नहीं पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रूमिनेंट। रूमिनेंट कौन सा है इनमें से, बफेलो, कैमल, गोट या सभी। तो हमने बात की थी कि रूमिनेंट्स वे जानवर होते हैं जिनमें रूमेन होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बड़ा सा बैग होता है जिनमें कि उनमें फूड जाता है। और रूमेन किस में होता है, तो वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में होता है। तो हमें ये देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में ग्रास ईटिंग एनिमल्स कौन से होते हैं। तो बफेलो ऑब्वियसली ग्रास खाते हैं, कैमल भी खाते हैं, गोट भी खाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट इनमें से न्यूट्रिशन नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका डाइजेशन, फिर है ऑब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन या एक्सक्रीशन। तो जो न्यूट्रिशन हमारा होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि एक प्रोसेस होता है हमारा डाइजेशन का, जिसमें कि हमारा जो फूड होता है वो सिंपलर कंपोनेंट्स में टूटता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए हेल्पफुल होता है। तो जो डाइजेशन होता है वो ऑब्वियसली जो फूड होता है वो स्मॉलर कंपोनेंट्स में तोड़ने के बाद जो प्रोसेस होता है उसी को डाइजेशन कहते हैं। इसके बाद अब्जॉर्प्शन जो होता है, जो डाइजेस्ट हुआ फूड होता है सिंपलर कंपोनेंट्स में, उससे जो एनर्जी मिलती है वो एब्जॉर्ब होती है, उसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और जो एब्जॉर्प्शन होता है उसके बाद जो एनर्जी होती है वो हमारा बॉडी पार्ट्स में बॉडी सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है, वहाँ से हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। तो ये तीनों ऑप्शंस तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे डाइजेशन से रिलेटेड है, हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। न्यूट्रिशन प्रोसेस में ये तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन जो एक्सक्रीशन है वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव करने का काम करता है। तो ये तो हमारे फूड को न्यूट्रिशन या प्रोवाइड करने का काम नहीं कर रहा है, तो रिमूव करने का काम कर रहा है, इसलिए ये न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका एक्सक्रीशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एनीबा इंजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ। कह रहा है कि एक अमीबा जो है वो अपना फूड लेता है किसकी हेल्प से, सीलिया की हेल्प से, या टेंटेकल्स की हेल्प से, या सूडोपोडिया की हेल्प से, या बकल कैविटी की हेल्प से। तो इसका सही जवाब है आपका सूडोपोडिया की हेल्प से। दोस्तों हमने पढ़ा था अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, उसका इरेगुलर शेप होता है, उसको बीच में न्यूक्लियस होता है। ये क्या करता है कि अगर किसी इंसेक्ट को या अपना फूड पार्टिकल को इसको खाना है तो यहाँ से वो किसी भी बॉडी पार्ट से अपना फिंगर प्रोजेक्शन निकालता है और उसको फिर इसके अंदर अपने बॉडी के अंदर ले लेता है और वहाँ से वो फूड वैक्यूल में चला जाता है, वहीं पे उसका डाइजेशन हो जाता है। क्योंकि ये
अपना बॉडी के किसी भी पार्ट से खा सकता है और यहाँ से वो कहीं से भी प्रोजेक्शन निकाल सकता है, इसलिए इसको फॉल्स फीट भी कहते हैं और उसी फॉल्स फीट को सूडोपोडिया कहते हैं। तो वहीं से वो फूड को लेता है, तो इसका सही जवाब होगा सूडोपोडिया, जहाँ से फूड अमीबा लेता है। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो से केवल एक ही सेल से मिलके बना हुआ है। ये कतई इसका मतलब नहीं है कि केवल एक सेल से मिलके बना हुआ है, अमीबा एक तरह के सेल से मिलके बना हुआ है, इसका ये मतलब है। उसी को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ग्रास इज रिच इन डैश स्पेशल काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन ओनली बी डाइजेस्टेड बाई रूमिनेंट्स। कह रहा है कि एक जो ग्रास होता है, घास होती है, वो उसमें एक स्पेशल तरह का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो कि केवल रूमिनेंट्स के द्वारा ही डाइजेस्ट किया जाता है। ऑप्शन है ग्लूकोज, सेलुलोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें डाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो सेलुलोज को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सेलुलोज, क्योंकि ग्रास ईटिंग एनिमल्स रूमिनेंट्स होते हैं और रूमिनेंट्स जो क्या करते हैं उनमें सेलुलोज को पचाने की क्षमता होती है और ग्रास में सेलुलोज पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा सेलुलोज। बाकी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो जो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज है, ये तीनों एक शुगर के फॉर्म हैं, जिसमें कि सबसे मीठा आपका फ्रुक्टोज होता है। जितने भी स्वीटनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, हनी, आपके जितने भी अदर जो मार्केट में प्रोडक्ट्स या दवाइयाँ जो उपलब्ध होती हैं जिनमें मीठापन कुछ होता है, तो उसमें फ्रक्टोज ही मिलाया जाता है, क्योंकि फ्रक्टोज जो होता है सबसे मीठा होता है और ये सुक्रोज से लगभग 1.5 गुना मीठा होता है। आगे चलते हैं। एमाइलेज एंजाइम इज़ प्रेजेंट इन। एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो प्रेजेंट होता है आपका पैंक्रियाटिक जूस में। अभी हमने पढ़ा था कि पैंक्रियाटिक जूस 3 तरह के जूस से सिक्रेट करता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन क्या करता था? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को और लाइपेज फैट्स को डाइजेस्ट करने का। बाकी ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बाइल जूस जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, 7.4 लगभग इसका pH वैल्यू होती है और ये सेक्रेट होता है लीवर के द्वारा, स्टोर होता है गाल ब्लैडर में हमारा। सेलिवा के बारे में बात करते हैं। तो सेलिवा हमारा माउथ में बकल कैविटी में रिलीज़ होता है, सेलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज़ होता है। जो सेलिवा रिलीज़ होता है हमारे माउथ में, उसका नाम होता है टाइलिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब। जो बॉल्स होती हैं जो हमारी बड़ी आंत की, वो क्या एब्जॉर्ब करती हैं? तो ऑप्शन है हमारा वाटर, सॉल्ट, ये दोनों या प्रोटीन। तो सही जवाब है वाटर एंड सॉल्ट बोथ, मतलब सी ऑप्शन हमारा सही है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकलता है और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एंड सॉल्ट दोनों एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव टीथ। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें कि टीथ नहीं है? तो सही जवाब है इसका बर्ड्स में टीथ नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस। अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि किस पार्ट में बॉडी के प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन है पैंक्रियाज, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमने देखा था कि स्टमक में जो होता है पेप्सिन नामक एंजाइम रिलीज़ होता है और जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है और सबसे पहले वो प्रोटीन वहीं डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन वहाँ पेप्टॉन में टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल हमारा होता है, एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब है जो कि वो सारे पार्ट्स, जो सारे ऑर्गन्स जो कि हमारे डाइजेशन प्रोसेस में एसिमिलेट होते हैं, भाग लेते हैं, उनको हम मिलाकर एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और इसकी लेंथ हमने बताई थी लगभग 9 मीटर होती है। तो इसमें पूछ रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल में सबसे बड़ा जो लेंथ होता है वो किसकी होती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ सबसे बड़ी होती है, इसकी लेंथ होती है लगभग 7.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 1.5 मीटर। यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन
की जो लेंथ होती है वो छोटी होती है अपेक्षाकृत स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी होती है, फिर भी उसका नाम स्मॉल क्यों रखा गया है? लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी होती है, फिर भी उसका नाम लार्ज क्यों रखा गया है? तो इसका कारण ये है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी विड्थ ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द पाइप ये उसका नाम स्मॉल और लार्ज रखा गया है। क्लियर? लीवर की बात कर लेते हैं। तो लीवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। लीवर बाइल जूस सेक्रेट करता है। और स्टमक की बात कर लेते हैं तो स्टमक में पेप्सिन और HCl रिलीज़ होता है और म्यूकस इसके लाइनिंग, स्टमक की लाइनिंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर्स इन। जो डाइजेशन होता है पूरी तरह से कहाँ संपन्न होता है? स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पैंक्रियाज में होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हमने पढ़ा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है, क्योंकि सारे जो एंजाइम्स हैं, पैंक्रियाज हो चाहे लीवर हो, वहाँ से सारे जो एंजाइम्स हैं वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आके फूड को तोड़ने का काम करते हैं और वहीं पूरी तरह से डाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज द प्रोटीन डाइजेशन बिगिन। कह रहा है कि हमारे बॉडी के किस पार्ट में प्रोटीन डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसको हमने कर लिया है। इसका आंसर है स्टमक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ह्यूमन एडल्ट्स एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस इज़ अबाउट मीटर्स लॉन्ग। कह रहा है कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है माउथ से लेकर एनस तक, उसकी लेंथ कितनी होती है। तो ये बात कर रहा है हमारे एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ अभी हमने बताई थी कि लगभग अप्रॉक्सीमेट 9 मीटर होती है, और उसमें सबसे बड़ी जो लेंथ होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की 7.5 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन द ए पर्सनस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज़ कॉल्ड। कह रहा है कि जो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जिसका यूज़ किसी भी पर्सन के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एग्जामिन करने के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन है ऑसिलोस्कोप, माइक्रोस्कोप, रेडियोस्कोप या एंडोस्कोप। तो इसका सही जवाब है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम किसी भी पर्सन के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की एग्जामिनेशन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस की। तो ऑसिलोस्कोप क्या होता है? तो ऑसिलोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के सिग्नल टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। रेडियोस्कोप हमारा एक्सरे से रिलेटेड है, और माइक्रोस्कोप आप जानते ही हैं छोटे से छोटे जीवों को या फिर ऐसी चीज़ों को देखने के लिए, एटम्स मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए यूज़ होता है, जो कि हमारे नेकेड आइज से हम देख नहीं पाते हैं, हम माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फूड टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड। जो हमारा प्रोसेस होता है फूड लेने का, उसका नाम क्या है? डाइजेशन, इंजेशन, एलिमिनेशन या एब्जॉर्प्शन। तो जो हम फूड लेते हैं उसे हम इंजेशन कहते हैं, और जो फूड हमारा टूट जाता है तो उसको डाइजेशन कहते हैं। जो फूड हमारा टूट के जो एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब करता है उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और एलिमिनेशन जैसा प्रोसेस कुछ भी न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज़, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। उसमें पहला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? तो उसका आंसर है ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला, वो सबसे ऊपर वाला पार्ट ड्यूडेनम होता है, उसके नीचे होता है जेजेनम, और सबसे नीचे होता है इलियम। बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस की। तो ऑइसोफेगस क्या होता है? वो हमारा फूड पाइप होता है, जिससे होकर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा हमारा जो फूड है वो स्टमक में पहुंचता है। लैरिंक्स क्या होता है? ये हमारा वॉइस बॉक्स होता है, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेकिंग प्लेस इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स इज़ कॉल्ड। वो प्रोसेस का नाम बताना है जो कि घास खाने वाले एनिमल्स के डाइजेशन होता है, जिसमें ऑप्शन है इजेशन, रूमिनेशन,
एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन। तो हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनको रूमेन, उनके स्टमक में रूमेन होता है, इसलिए उनको रूमिनेंट्स कहा जाता है, और उनके जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है उनको रूमिनेशन कहा जाता है। बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस की। तो इजेशन जो होता है वो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का एक प्रोसेस है, उसे एजेशन कहते हैं। और एसिमिलेशन जो होता है हमारे बॉडी में जो एब्जॉर्ब हुआ रहता है न्यूट्रिएंट्स, उसको सेल्स में ट्रांसफ़र करके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना ही एसिमिलेशन प्रोसेस कहलाता है। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं तो उसे एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। इसका सही जवाब था रूमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रूमिनेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमें बताना है रूमिनेंट्स कौन कौन से हैं, कैमल, जिराफ, डियर और ऑल ऑफ दिस। तो ये रूमिनेंट्स वे जानवर होते हैं जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो कि घास खाते हैं। तो कैमल, जिराफ और डियर तीनों ही घास खाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट चैम्बर इन द स्टमक ऑफ रूमिनेंट। जो रूमिनेंट होता है उसमें जो सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था हमारी वीडियोस में। इसका सही जवाब है रूमेन। रूमेन जो होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये रूमिनेंट्स में 4 तरह के चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि हमारा ओमेसम, रूमेन, एबोमेसम और रेटिकुलम, ये चारों हमारे चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। तो बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहले जो फूड आता है रूमिनेंट्स में वो सबसे पहले रूमेन में जाता है, उसके बाद रेटिकुलम में जाता है, उसके बाद जाता है ओमेसम में, और सबसे लास्ट में जाता है ओबेमेसम में। यहाँ स्पेलिंग वो नियसम लिखा हुआ है, इसका राइट जो स्पेलिंग है वो एबोमेसम है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इट इज़ ए कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स डाइजेशन बिगिंस इन बकल कैविटी। कौन सा ये एक कार्बोहाइड्रेट है और उसका डाइजेशन जो है वो बकल कैविटी में हमारे संपन्न हो जाता है या शुरू होता है। तो कौन सा है वो कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन्स या विटामिन्स। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा माउथ में जो सलेवा होता है वो डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, वहीं से माउथ से ही हमारा बॉडी में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन भी पूछता है बार बार कि हमारा जो डाइजेशन होता है बॉडी में वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारे माउथ से डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे जो स्टार्च होता है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है और वो वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है, स्मॉलर कंपोनेंट्स में टूट जाता है। एक्चुअल में डाइजेस्ट तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जुजेनम, ड्यूडेनम, जुजेनम एंड इलियम आर डैश पार्ट्स। जुजेनम, ड्यूडेनम, जुजेनम और इलियम किसके पार्ट्स हैं, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। हमारे सबसे ऊपर जो ड्यूडेनम होता है उसके नीचे जुजेनम होता है, और इलियम सबसे नीचे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही। दोस्तों, इस तरह से ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है न्यूट्रिशन का। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा जो नए नए वीडियोस हैं वो आपकी तरफ मिलते रहें। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी हमारी वीडियोस की मिलती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।